कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर। अच्छा, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां कहानियां और श्रद्धा मानो हवा में घुली हुई हैं। ये देवी अंबाबाई का घर है, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां लोगों की आस्था ने पत्थरों में भी जान डाल दी है। और इसीलिए ये बात इस मंदिर पर बिल्कुल सही बैठती है कि ये केवल पत्थर का स्मारक नहीं, यह एक जीवंत कथा है। मतलब ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो एक धड़कता हुआ, सांस लेता हुआ विश्वास है। एक ऐसा केंद्र जो सदियों से पता नहीं कितने लोगों को अपनी तरफ खींचता चला आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है जो किसी मंदिर को सचमुच जागृत बना देता है, मतलब जीवंत। चलिए आज इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं, पता लगाते हैं कि इस मंदिर को एक जागृत देवस्थान क्यों कहते हैं, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहते हैं कि वहां देवी खुद रहते हैं। और इस सवाल का जवाब छिपा है इसकी कहानियों में। इस मंदिर की नींव में ही इतनी शक्तिशाली पौराणिक कथाएं हैं जो इस जगह को इतना पवित्र बनाती हैं। तो चलिए कहानी की जड़ों तक चलते हैं। देखिए, यहाँ दो बहुत बड़ी कहानियां एक साथ चलती हैं। एक तरफ देवी लक्ष्मी किसी बात पर नाराज होकर अपना घर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ जाती हैं और यहीं कोल्हापुर में बस जाती हैं। और दूसरी तरफ एक और कथा है जिसमें देवी ने कोल्हासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था और उसी राक्षस की आखिरी इच्छा थी कि शहर का नाम उसके नाम पर हो, और तभी बना कोल्हापुर। तो ये दोनों कथाएं मिलकर इस जगह की नींव बनाती हैं। और यहाँ इतिहास और लोक कथाएं आपस में उलझे हुई हैं। देखिए, एक तरफ तो ये मान्यता है कि इसे राक्षसों ने बस एक रात में बना दिया था, कमाल है ना। लेकिन दूसरी तरफ जो ऐतिहासिक सबूत मिलते हैं वो बताते हैं कि ये मंदिर धीरे धीरे 1700 सालों में बना है। 7वीं सदी से लेकर फिर शिलाहार और यादव राजाओं ने इसे और बड़ा बनाया। और हाँ, 1715 में जब हालात बहुत खराब थे तो मूर्ति को छुपा दिया गया था। बाद में उसे विजयादशमी के दिन फिर से स्थापित किया गया, जो अपने आप में विश्वास की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो चलिए अब इन कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और असल में मंदिर के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये पवित्र पत्थर और इसकी दिव्य बनावट कैसी है। गर्भगृह के ठीक बीच में देवी अंबाबाई की भव्य मूर्ति है, 3 फुट ऊंची, काले पत्थर से बनी हुई, और उनके मुकुट के ऊपर 5 फन वाला नाग है। उनका चेहरा इतना शांत है और उनमें से निकलती दिव्य ऊर्जा हर किसी को बस अपनी ओर खींच लेती है। उनके 4 हाथ हैं और हर हाथ में जो चीज है उसका एक गहरा मतलब है। एक हाथ में गदा, यानी वो हमारी रक्षा करती हैं। दूसरे में ढाल, जो बुराई को दूर रखती है। तीसरे हाथ में एक कटोरा है जो पोषण का प्रतीक है। और चौथे में एक नींबू जैसा फल जो खुशहाली और समृद्धि को दर्शाता है। और हाँ, उनके पीछे उनका वाहन एक शेर भी खड़ा है, हमेशा सेवा के लिए तैयार। मतलब वो रक्षक भी हैं और पालन करने वाली भी। और इस मंदिर की बनावट भी कमाल की है। इसे हेमांडपंथी स्टाइल में बनाया गया है। मतलब बड़े बड़े काले पत्थरों को बिना किसी सीमेंट या गारे के बस एक दूसरे में फंसाकर जोड़ा गया है। शायद इसीलिए ये सदियों से इतना मजबूत खड़ा है। और अपनी इसी दिव्यता की वजह से ये मंदिर महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक है, यानी देवी के सबसे पवित्र स्थानों में से एक। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा और सबसे हैरान कर देने वाला रहस्य अब सामने आने वाला है। एक ऐसा नजारा जहां वास्तुकला और खगोल विज्ञान एक साथ मिलकर किसी चमत्कार जैसा कुछ रचते हैं। इसे कहते हैं किरणोत्सव, यानी सूर्य की किरणों का त्योहार। ये साल में 2 बार होता है, जनवरी और नवंबर के आसपास। और होता क्या है, डूबते हुए सूरज की किरणें सीधे सीधे देवी की मूर्ति पर पड़ती हैं। ऐसा लगता है मानो खुद सूरज देव देवी की आरती उतार रहे हों। और ये कोई एक पल की घटना नहीं है, ये पूरे 3 दिन तक चलता है। पहले दिन सूरज की सुनहरी किरणें देवी के पैरों को छूती हैं। दूसरे दिन वो किरणें थोड़ा और ऊपर चढ़कर उनकी कमर तक पहुंचती हैं। और फिर तीसरे और आखिरी दिन वो किरणें सीधा उनके चेहरे को रोशन कर देती हैं। पूरी मूर्ति एक दिव्य चमक से नहा जाती है। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने के वास्तुकारों का ज्ञान कितना गहरा रहा होगा। उस वक्त मंदिर का आंगन भक्तों से खचाखच भरा होता है, और जैसे ही वो चमत्कार होता है, पूरा माहौल जय अंबाबाई के जयकारों से गूंज उठता है। ये वो पल होता है जब आस्था और विज्ञान एक हो जाते हैं। तो ये तो हुई वास्तुकला और खगोल विज्ञान की बात। पर एक मंदिर को असली जिंदगी मिलती है उसमें आने वाले लोगों से, उनके विश्वास से।
तो चलिए अब आस्था की उस धड़कन को महसूस करते हैं जो इस मंदिर में हर पल जान फूंकती है। इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि यहाँ लोगों की श्रद्धा कितनी गहरी है। जब नवरात्रि जैसा कोई बड़ा त्योहार होता है तो एक एक दिन में यहाँ लाखों लोग आते हैं। लाखों! जरा सोचिए, एक ही दिन में इतना बड़ा जनसैलाब, ये देवी के प्रति लोगों के अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। और नवरात्रि के दौरान तो यहाँ का माहौल ही कुछ और होता है। पूरा मंदिर गेंदे और कमल के फूलों से सजा होता है, हजारों दिए जल रहे होते हैं। देवी को हर दिन नई साड़ी और नए गहने पहनाए जाते हैं और एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलती है जिसमें देवी को उनकी बहन के मंदिर ले जाया जाता है। उस जुलूस में हाथी होते हैं, लोक कलाकार नाचते हैं, पंडित भजन गाते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही देवी माँ के साथ चल रहा हो। अच्छा, याद है हमने शुरू में देवी लक्ष्मी की कहानी की बात की थी कि वो वैकुंठ छोड़कर यहां आ गई थी। तो वो कहानी आज भी जिंदा है। मान्यता है कि भगवान विष्णु आज भी तिरुमला मंदिर में देवी लक्ष्मी का इंतजार कर रहे हैं। और इस मान्यता का एक बहुत ही सुंदर सबूत भी है। हर साल दशहरे के दिन भगवान विष्णु के मंदिर यानी तिरुमाला से एक खास रेशम की साड़ी आती है जिसे अंबाबाई की मूर्ति को पहनाया जाता है। ये सिर्फ एक साड़ी नहीं, ये उन दोनों के बीच के उस दिव्य रिश्ते का प्रतीक है जो इन दो महान मंदिरों को एक अटूट धागे में बांधता है। तो हम घूम फिरकर वापस अपने उसी पहले सवाल पर आ गए। क्या है वो चीज जो इस मंदिर को सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं बल्कि एक जागृत देवस्थान बनाती है? क्या वो कथाएं हैं, या वो अद्भुत वास्तुकला, या वो किरणोत्सव का चमत्कार, या फिर लोगों का विश्वास? शायद जवाब इन सब में छिपा है, पर सबसे बड़ी वजह है वो रिश्ता जो लोगों का अपनी देवी के साथ है। यहां देवी सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो अंबाबाई हैं, यानी माँ हैं। और लोगों का ये जो गहरा माँ बच्चे जैसा रिश्ता है, यही इस मंदिर को इतना जीवंत बनाता है। यहां आपको हर तरफ पूरी हुई दुआओं की, मिले हुए आशीर्वाद की अनगिनत कहानियां मिलेंगी। यहाँ के लोग अक्सर कहते हैं, हे सगड़ा अंबाबाई की कृपा है। मतलब ये जो कुछ भी है सब माँ अंबाबाई की कृपा से है। उनकी ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। उनकी गहरी श्रद्धा, उनका अटूट विश्वास कि उनके जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वो उनकी माँ का ही दिया हुआ है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। अगर सदियों के विश्वास और प्रार्थनाओं से पत्थर में भी आत्मा आ सकती है, उसे जीवंत बनाया जा सकता है, तो सोचिए आज हमारे आसपास ऐसी और कितनी कहानियां हैं जो इसी तरह सांस ले रही हैं।